अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलें आइए उर्दू की पेयरिंग स्कीम को समझते हैं। क्लास 9th की उर्दू पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले आप देखें कि जो MCQs हैं 15 नंबर के आपको आएंगे, ठीक है ना। हिस्सा नसर में से 7 MCQs आएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 आएंगे और इसी तरह हिस्सा गज़ल में से 1 MCQs आएगा और ग्रामर वाले हिस्से में से 5 MCQs आएंगे। इस तरह ये मिलाकर 15 MCQs होंगे। हर MCQs के 1 नंबर होगा, तो 15 नंबर के ये MCQs आपको पेपर में आएंगे। अब आगे आ जाएं। जो दूसरा हिस्सा है आपके पास उर्दू का, तो इसमें टोटल जो वक्त आपको दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट होगा इस हिस्से के लिए, इंशाइया हिस्से के लिए, और इसके टोटल जो नंबर हैं 60 होंगे। अब इसमें जो हिस्सा अव्वल है, ठीक है, इस हिस्सा अव्वल में आपके 2 पार्ट होंगे, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। अब इसमें हिस्सा नज़म में से आपने टोटल 1, 2, 3 और 4 शेर आपको दिए जाएंगे। इनमें से आपने 3 शेर करने होंगे और हिस्सा गज़ल में से आपने 2 अशार की तशरीह करनी होंगी। 3 शेर आपको दिए जाएंगे, यानी हिस्सा गज़ल में से 3 शेर आएंगे, इनको 2 अशार की तशरीह करनी होगी। हिस्सा नज़म में से 4 शेर आपको आएंगे और 1 की चॉइस होगी, 3 की आपने तशरीह करनी होगी, ठीक है। और इसके नंबर कितने होंगे, ये सवाल 10 नंबर का होगा, क्योंकि 5 शेर टोटल बन गए ना। हिस्सा नज़म में से 3 बन गए और हिस्सा गज़ल में से 2 बन गए, तो टोटल ये 5 शेर हो गए। पाँचों के हर एक के 2-2 नंबर हैं, तो इस तरह 10 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन बन गया। हिस्सा दोम जो होगा, हिस्सा दोम में जो तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, पहला MCQ, दूसरा ये नज़म और गज़ल वाला, और तीसरा ये वाला पैराग्राफ। अब इसमें आपको सबकों में से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ये दोनों ही आपने लिखने हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं होगी। इन पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। अब इसमें सबक का नाम भी लिखना है, ठीक है, इसके आधा नंबर होगा आपको सबक का, हर पैरे का अलग-अलग। जो मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, इसका भी आधा नंबर होगा, और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के 2 नंबर होंगे। इस तरह ये 3 बन गए और 2 तशरीह के हो गए, 5 नंबर हर पैरे के, तो 5 एक के, 5 दूसरे के, तो इस तरह टोटल ये जो सवाल होगा ये 10 नंबर का होगा। दोनों पैरों का 5 एक पैरे से और 5 दूसरे पैरे से नंबर आएंगे आपको। इसलिए आप इन पैराग्राफ इसी तरह तैयार करें, सबक का नाम लिखें, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है और अल्फाज के मायने भी याद करने हैं, और तशरीह के 2 नंबर हैं, बाकी चीज़ों के 3 नंबर हैं। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आएगा ये सवालात पर मुश्तमिल होगा। अब ये जो सवालात आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात, ये सबकों में से, यानी हिस्सा नसर में से 5 आएंगे। अब ये देखें, ये सवालात, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ से खत आते थे, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। तो ये सारे सवाल जो है ना, ये हिस्सा नसर में से हैं। ये 5 नंबर, 5 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ये टोटल ये 8 क्वेश्चन होंगे, टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन 8 होंगे। 5 आएंगे हिस्सा नज़र में से, सबकों में से, 1 आएगा हिस्सा गज़ल में से, जैसे ये वाला क्वेश्चन हिस्सा गज़ल में से है, महरम और नया महरम में क्या फ़र्क है। इसी तरह ये जो 2 क्वेश्चन हैं, जैसे ये इसमें आप देखें, ये दोनों क्वेश्चन ये नज़म में से, हिस्सा नज़म में से, मतलब हिस्सा नज़म में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 और सबकों में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये 8 क्वेश्चन होंगे। करने आपने कितने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने हैं, यानी 8 में से 5 करने हैं आपने। इसी तरह जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा वो सबक का खुलासा लिखना है, किसी एक सबक का खुलासा, मतलब 2 आपको ये खुलासे आएंगे, इन दोनों में से किसी एक पर आपने यानी कि खुलासा लिखना है, किसी एक सबक का खुलासा लिखना है, एक की चॉइस होगी, और ये जो नंबर हैं इसके 5 नंबर होंगे।
अच्छा, जो शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हैं वो 10 हैं, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो हर सवाल 2 नंबर का होगा उसका आंसर। इसी तरह जो आपका छठा क्वेश्चन है, वो छठा क्वेश्चन हिस्सा नज़म में से होगा, उस नज़म का मरकज़ी ख्याल या ख़ुलासा होगा, यानी इसमें चॉइस है, या मरकज़ी या आपने ख़ुलासा लिखना है या मरकज़ी ख्याल लिखना है, और शायर का नाम। अब ये जो शायर का नाम है इसका 1 नंबर होगा और नज़म का ख़ुलासा लिखने के 4 नंबर होंगे। इस तरह ये 5 नंबर आपको मिलेंगे इसमें, मरकज़ी ख्याल या ख़ुलासा लिखने के हिस्सा नज़म में से। इस तरह जो 7वां क्वेश्चन होगा वो आपने ख़त लिखना है, ठीक है, ख़त, या फिर आपने ख़त अगर आपको नहीं आता तो आप दरख्वास्त लिख सकती हैं, तो इसमें चॉइस होगी ख़त या दरख्वास्त में। और ये जो नंबर हैं इसके 10 नंबर होंगे, ठीक है, ये ख़त और दरख्वास्त के 10 नंबर होंगे, या ख़त लिखना है या दरख्वास्त लिखनी है, ये 10 नंबर होंगे। इसी तरह जो 8वां क्वेश्चन है ये होगा कहानी, ठीक है, कहानी पर होगा या फिर मुकालमा होगा, कहानी या मुकालमा, और इसके भी 5 नंबर होंगे, कहानी लिख लें या मुकालमा लिख लें। इसी तरह इसमें यानी चॉइस होगी कहानी और मुकालमे में, ठीक है ना, लिखा है या। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बी ऑप्शन होगा, उसमें भी या तो आपने जुमलों को दुरुस्त करना है, ये गलत जुमले दिए हैं इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है, ठीक है, ये सारे जुमले गलत हैं, इनको आपने दुरुस्त करके दोबारा लिखना है, ठीक है, या फिर ये ज़रबुल मिसल है तो इनको आपने मुकम्मल करना है, मुंदरजल जुमलों की तकमील करनी है, तो इनको आपने आगे उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है वो आपने फिल करनी है, मुकम्मल करनी है, अपने पेपर पर इसको लिख कर दोबारा वहाँ पर फिल करना है, इसी क्वेश्चन पेपर पर नहीं फिल करना। ये याद रखना, ये अपनी आंसर शीट पर इनको लिख कर वहाँ इनको पूरा फिल करके लिखना है। दुरुस्त जुमले भी ऐसे ही, इनको गलत भी उधर लिखना है, उसके नीचे दुरुस्त करके भी आपने लिखना है इस तरीके से। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। इसमें से अहम खुलासे कौन से हैं और अहम खतूत या दरख्वास्तें कौन सी हैं, पैराग्राफ और शेर, गज़ल और नज़म के कौन से अहम हैं, ये अगली वीडियो में ये आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अलसुफ़ा साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।